जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, किस तरीके से ज्योग्राफी में हम लोग अलग अलग जानकारी हासिल करते हैं। हम लोग मैप के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे दुनिया का मैप हो, चाहे कोई भी मैप हो जाए, हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बिहार का मैप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से विश्व के मैप को यहाँ पे ग्लोब ग्लोब द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, और कुछ इस तरीके से देखते हैं इंडिया के मैप को। तो इंडिया के मैप को कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो इसके बारे में जो मतलब जमीन के ऊपर जितने भी चीज़ है उसके बारे में एनालिसिस करना, चाहे चांद हो, सूरज हो, खगोल हो, जितने भी ये तारे हैं, जितने भी ये ब्रह्मांड में चीज़ हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं, इसमें जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरीके से ये प्राचीनतम से आता है और किस तरीके से इसमें अंधविश्वास छुपा हुआ था। तो ज्योग्राफी के विकास से किस तरीके से धीरे धीरे बदलता जा रहा है और ये साइंस से रिलेटेड होता जा रहा है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब उसको सिद्ध करना, कोई भी बात हो उसको सिद्ध करके पेश करना, इसी में साइंस में हम लोग जानते हैं। तो ज्योग्राफी में भी कुछ स्थिति इसी तरीके से आता है, हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं इसका भूगोल। ज्योग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो भूगोल कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। भूगोल जमीन, भू मतलब जमीन, भू मतलब जमीन, और गोल मतलब गोल। भूगोल इज इक्वल टू जमीन गोल, जमीन गोल है। भू इज इक्वल टू जमीन गोल है, मतलब हमारा ग्लोब क्या है? गोल है। लेकिन ये ग्लोब गोल नहीं है एक्चुअली में, मतलब ये आप लोग को बताया जा रहा है कि वो गोल है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि ऊबड़ खाबड़ जैसे सतह होते हैं। अगर इसमें गोल होगा तो इसमें तो पानी, अगर सागर हो गए तो वो तो एकदम उलझ के गिर जाएगा। और इसमें अगर गड्ढा उड्ढा नहीं होगा तो इसमें गड्ढा की तरह होता है, तभी यहाँ पे पानी रहता है, तभी इसमें नदी बहता है, गड्ढा की तरह रहता है तभी तो बहता है। नहीं तो मतलब ऐसे अगर सपाट होगा, पूरा एकदम प्लेन होगा तो कुछ इस तरीके से पानी तो एकदम घिसकट के चले जाएगा, मतलब इस तरह से खत्म हो जाता है। जमीन गोल, तो हम लोग मतलब इसको गोल ही मानते हैं, गोलाकार होता है तो गोल ही मानते हैं। जियो और कुछ इस तरह से ग्रेफो, जे ग्रेफो कुछ इस तरीके से बनता है। ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है कुछ इस तरीके से। और या लिखना या वर्णन करना। ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, मतलब पृथ्वी या जमीन जो है इसके बारे में लिखना, पढ़ना, एनालिसिस करना, इसके बारे में जानकारियों को इकट्ठा करना, जो सूर्य, चांद, इसके उपग्रह कितने हैं, इन सब के बारे में एनालिसिस करना, ये ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। कौन जगह किस तरीके से वहाँ पे मतलब देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह से, सिंधु घाटी सभ्यता पनपा, किस तरीके से गंगा नदी बहते हैं, हिमालय पर्वत किस तरीके से मतलब हमारे देश को विकसित करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो का अर्थ होता है लिखना, पढ़ना या वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम लोग जान लिए कि ज्योग्राफी में हम लोग लिखना, पढ़ना, एनालिसिस करना, जो प्राकृतिक रूप से दिए हैं, प्राकृतिक भौतिक रूप से फिजिकली जो दिया हुआ है, हम उन चीज़ों का मतलब उन चीज़ों के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ इस तरह से भूगोल ज्योग्राफी। भूगोल ज्योग्राफी। भूगोल शब्द दो शब्द से बने हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह दो शब्द से बने हैं। भू भू यहाँ पे गोल, भूगोल। भूगोल शब्द दो शब्द से बना है। अतः पृथ्वी और इसके ऊपर जो कुछ भी है उनके बारे में लिखना। पृथ्वी में और उसके ऊपर, पृथ्वी और उसके चारों तरफ, मतलब ऊपर मतलब चारों तरफ, जैसे हम लोग ऊपर सपाट में रहते हैं, गोल होता है कुछ इस तरीके से, हम लोग उसके ऊपर में रहते हैं, तो इसके चारों तरफ जो भी चीज़ है और उसके पृथ्वी के जो ऊपर है और जो बाहरी वातावरण में फैला हुआ है, उन सभी के बारे में क्या करना है? एनालिसिस करना है। क्या है? एनालिसिस करना, मतलब उसके बारे में डीप जानकारी हासिल करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। के बारे में लिखना। ज्योग्राफी भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग एरेटोस्थनीज ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया था? ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग किया गया था 3 शताब्दी ईस्वी पूर्व। 3 शताब्दी मतलब 300, मतलब शताब्दी किस तरीके से शुरू होता है? 3 शताब्दी हम लोग बोलते हैं तो 201 से शुरू होगा, तो 201 ईस्वी पूर्व मतलब इसका शुरुआत कौन किया था? एरेटोस्थनीज कौन किया था? एरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति जो था, सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था कि मतलब जमीन, ज्योग्राफी भूगोल कुछ इस तरीके से शब्द का प्रयोग किया गया था, एरेटोस्थनीज ने किया था।